नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है, जो ह्यूमन के लिए बड़ी ही खतरनाक गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सोने की शुद्धता किस में परिभाषित किया जाता है? साथियों, सोने की शुद्धता कैरेट में परिभाषित किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? साथियों, गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? साथियों, वेदों में सृष्टि का रचयिता शंकराचार्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साथियों, चांद पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? साथियों, भारत में हीरे की खान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश का वर्णन कहा गया था? साथियों, ये उपदेश भागवत गीता में कहा गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भागवत गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? साथियों, सती प्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान हमारा है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों, साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था और इसके खिलाफ ब्लैक झंडे भी दिखाए गए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें एक भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और उस भीड़ के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग पास में ही स्थित कुआं था उसके अंदर कूदकर अपनी जान दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? साथियों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? साथियों, रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों, भारतीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संकरण द्वारा, जिससे अधिक पैदावार उत्पादन किया जा सकता है और अपनी आपूर्ति पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है?
साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक सरसों, बाजरा, तिलहन आदि फसलें अधिक मात्रा में पैदा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? साथियों सिसिली का स्टोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? साथियों कपास की खेती के लिए सिंधु गंगा घाटी सबसे उत्तम प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउला कहा जाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? साथियों ये हो जाएगा सहारा का मरुस्थल, जो दुबई यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा ही चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? साथियों पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कोलिज नालिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साथियों ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का ही परिणाम है, जैसे साबुन में पतले झाग चमकदार रंगों के अनुसार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये दर्पण थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे पीछे की गाड़ी आसानी से हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा परावलयिक दर्पण, जो वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? साथियों मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत। इसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर बनते हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? साथियों अगर कोई व्यक्ति 60 डिग्री के समतल दर्पणों के खड़ा होता है तो उसे अपने 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा समानांतर प्रकाश किरणपुंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है? साथियों डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तरंग दैर्घ्य का रंग अधिकतम होता है? साथियों, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है और सबसे कम नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा काला। वायुमंडल नहीं होने के कारण हमें काला दिखाई देगा, वायुमंडल होने पर हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। आँख के रेटिना पर फिल्म की तरह कार्य करता है, जिससे हमें सामने की वस्तुएं और चीज़ें दिखाई दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? साथियों, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? साथियों, जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल यानी कि कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम का सूत्र क्या है? साथियों, मोमेंटम का सूत्र हो जाएगा P बराबर mv, ये इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में अशोक का पहला एडिटस लिखा गया था? यानी कि अशोक का पहला लेख कब लिखा गया था और किस भाषा में था? साथियों, अशोक का पहला अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन गहने थे? आंसर हो जाएगा अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहपनक, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट और ये कुल 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के गठन के समय कितने अनुच्छेद थे? साथियों, भारतीय संविधान गठन के समय टोटल 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? साथियों, भारतमाला परियोजना रोड और राजमार्ग निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों, भूगोल का जनक एराटोस्थनीज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL क्या है? साथियों, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ये पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? साथियों, यह लगभग सभी एसिड आग्नेय कायांतरित और तलछटी चट्टानों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का संबंध बीजिंग से है और इसलिए ब्राज़ील किससे संबंधित है? साथियों, ब्राज़ील ब्रासीलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, स्वीडिश अकादमी नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस और विश्व वानिकी दिवस। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, 29 जुलाई, 2 सितंबर और 26 जून। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रगुप्त द्वितीय और विलियम शेक्सपियर।
साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में ले जाने वाला प्रक्षेपात्र है? ऑप्शन है त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस और अग्नि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 14 मार्च, 16 मार्च और 19 मार्च। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है गुवाहाटी, रायपुर, रुड़की और कोहिमा। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 और 1975। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? साथियों अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? साथियों अरावली की पर्वत शिखर गुरु शिखर कहलाता है, जो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 8850 हिमालय की सर्वोत्तम शिखर की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? साथियों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती की नदियों के बीच में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? साथियों खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालदार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? साथियों पालदार दर्रा केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों नाथुला दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? साथियों जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इस पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? साथियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इन दोनों नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? साथियों ये दोनों नदियां मिलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? साथियों कच्छ का रण में लूनी नदी अपना पानी छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? साथियों, तिब्बत में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों, कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? साथियों, मूंगफली के लिए सर्वाधिक उचित भूमि है जो शुष्क भूमि मूंगफली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? साथियों, ये हो जाएगा जयपुर राजस्थान की राजधानी है और भारत की राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? साथियों, उदयपुर के अंदर जस्ता सबसे अधिक पाया जाता है, ये खाने सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों के किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? साथियों, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में घनत्व के आधार पर अंतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? साथियों, प्रायद्वीपीय भारत में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? साथियों, छोटा नागपुर भारत का सबसे अधिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? साथियों, टिहरी बांध को भागीरथी नदी के द्वारा सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? साथियों, ये हो जाएगा टॉर्नेडो में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? साथियों, भारत में पतझड़ वन वनस्पति सबसे अधिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? साथियों, यह वनस्पति सदाबहार वनस्पति पाई जाती है जो भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? साथियों, ये हो जाएगा भारत में सबसे अधिक विद्युत शक्ति उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? साथियों, ये हो जाएगा 23 दिसंबर और सबसे अधिक तापमान वाला दिन हो जाएगा 24 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? साथियों, भारत में नमक की प्राप्ति सागरीय जल है जो चट्टानी नमक के परतें और झील एवं मृदा जल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वृतगंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों, गोदावरी नदी को वृतगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? साथियों, नर्मदा नदी कपिल जलधारा का प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? साथियों, ये हो जाएगा ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? साथ ही ये हो जाएगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं जो वैनगंगा और पैनगंगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? साथ ही हो जाएगा गंगा नदी के ऊपर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? साथियों ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा मजुली द्वीप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? साथियों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? साथियों ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? साथियों ये हो जाएगा सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है जिसका अधिकांश पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? साथियों भारत इसके अंदर 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? साथियों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से केवल सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? साथियों कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं जो पंचगंगा और दूधगंगा दोनों इसकी सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? साथियों दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? साथियों जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी में आच्छादित होता है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा 24% जलोढ़ मिट्टी के लिए आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों का चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिया जाता है? साथियों अगर जलोढ़ मिट्टी में बालू की और चीका कणों की मात्रा बराबर होती है तो इसे दोमट मिट्टी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? साथियों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस के लिए प्रसिद्ध है? साथ ही ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला गोल्डन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? साथियों स्वतंत्रता के बाद कांडला बंदरगाह सबसे अधिक विकसित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बनाया गया? साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा सतलुज नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? साथियों इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति योगदान करती है? साथियों ये हो जाएगा लगभग 1/5 जल विद्युत शक्ति का योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? साथियों व्यास नागार्जुन बांध कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है?
साथियों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। साथियों अब हम बात करेंगे नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? साथियों मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के भाग पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? साथियों आइरिस के भाग पर नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? साथियों जो नेत्रदान किया जाता है तो उस समय कॉर्निया भाग को ही स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? साथियों इसके लिए न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? साथियों ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? साथियों उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दोष से पीड़ित है? साथियों वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों ये हो जाएगा आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साथ ही दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कपड़े की शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शीतकाल में हम हमेशा ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमारे ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई किस जगह है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जिससे तापमान उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों वायु दाब घट जाता है जिसके कारण गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? साथियों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसे क्वांटासोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? आंसर हो जाएगा साथियों त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? साथियों हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर गाइटर रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसे नमक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक साथियों 80 मिमी पारे के रक्तदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है?
साथियों सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल क्या होता है? साथियों कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2C12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? साथियों सिंदूर का रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठा सोना क्या कहलाता है? साथियों जूठा सोना उसे कहते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक होते हैं। साथियों ये पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो अमीनो अम्लों में अपघटित करने के उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रो डी क्या है? साथियों एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरा है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।